Friends, welcome back to our channel. Today's video is based on Parliament. What is Parliament? What is the important work of Parliament? तो सबसे पहले हम जानते हैं पार्लियामेंट यानी संसद के बारे में। पार्लियामेंट जो कि भारत में क्या है, एक सर्वोच्च लॉ मेकिंग बॉडी यानी हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी, जो कि हमारे देश के लिए कानून व्यवस्था बनाने का काम करती है। हम सभी जानते हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पे लॉ मेकिंग बॉडीज का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो संसद क्या काम करती है आपके, कि देश के लिए कानून बनाने का काम करती है, लॉ मेकिंग फॉर कंट्रीज एंड गवर्नमेंट को यानी एग्जीक्यूटिव होती है, यानी कार्यपालिका जी की शक्तियों को नियंत्रित करना, और पीपल्स का रिप्रेजेंटेशन करना यानी जनता का प्रतिनिधित्व करना। ये आपकी जो पार्लियामेंट है उसके इम्पोर्टेंट वर्क है। तो अब हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं पार्लियामेंट के बारे में। तो स्लाइड में सबसे पहले जानते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो सर्वोच्च कानून बनाने वाला निकाय है, यानी हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट इज द जो संसद बनी है वो आपकी दो सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के थ्रू, और आपके राष्ट्रपति भी संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो संसद के अंतर्गत आपका क्या क्या आता है, आपके प्रेसिडेंट, आपके लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस इज लोकसभा एंड अपर हाउस इज राज्यसभा। फिर संसद क्या करती है, लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करती है, यानी जनता का रिप्रेजेंटेशन करती है। फिर राष्ट्रीय कानून, निर्णय और बहसें जो भी होती है आपकी पार्लियामेंट के अंदर ही होती है। तो जो संसद है वो भारत में एक महत्वपूर्ण विधायी निकाय है। ओके, फिर अगर अगली स्लाइड पे मूव करते हैं तो संसद का गठन कैसे हुआ। तो हम सभी जानते हैं कि भारत की जो संविधान सभा जो बनी थी वो किसके थ्रू बनी थी, आपकी कैबिनेट मिशन के थ्रू। 1946 में कैबिनेट मिशन वाज केम इन इंडिया। तो संविधान सभा बनी वो 1946 में कैबिनेट मिशन के अंतर्गत बनी, जो कि भारत आया था कहाँ से, ब्रिटेन से। तो संविधान सभा जो थी उसे ही सबसे पहले भारत की प्रथम संसद कहा जाता था। तो हमने देखा कि आपका संविधान बनके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। फिर जो संविधान है आपका, जो संसद है वो आपकी जो संविधान सभा, हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। उस दिन हमने भारत के लिए उसके बाद भारत के लिए एक संसद बनी, यानी भारत की जो संसद है संसद के तौर पे उसने कार्य करना शुरू किया। तो उसके बाद आप जानते हैं कि भारत में चुनाव होते हैं। फर्स्ट आपके जनरल इलेक्शन होते हैं 1951-52 में, यानी प्रथम आम चुनाव होते हैं। फिर भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो किस पे आधारित है, ब्रिटेन की वेस्टमिनिस्टर प्रणाली पर आधारित है, जो कि एक संसदीय यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। फिर आप जानते हैं दूसरी स्लाइड में, तो पहली बैठक होती है आपकी 1952 को किसकी, संसद की। कहाँ पे, सेंट्रल हॉल, संसद भवन, नई दिल्ली में। फिर लोकसभा और राज्यसभा की प्रथम बैठक होती है। फिर उसके बाद भारत में संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत होती है, यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है तब, जब भारत में संसद बनके तैयार हो जाती है, जब भारत में आम चुनाव हो जाते हैं। ओके, तो संसद क्यों जरूरी है, हम सभी जानते हैं कि संसद भारत में एक हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव यानी सरकार को नियंत्रित करने का काम करती है। फिर है आपकी जो भी बजट है, आपकी पार्लियामेंट ही उस बजट को पारित करती है। बजट पे डिस्कशन, डिबेट करना, जो इश्यूज है उन पे पॉलिसीज बनाना, देश के लिए एक्सपेंडिचर बजट के माध्यम से देखना, तो सभी संसद करती है। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल यानी जनता की आवाज बनके लोगों की आवाज बनना। फिर है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान में जितने भी आपके अमेंडमेंट होते हैं वो संसद के थ्रू ही आपके होते हैं, यानी तो संसद का एक महत्वपूर्ण योगदान है भारत में। तो संसद के मुख्य कार्य आपके हुए देश के लिए कानून बनाना, दिस इज अ लॉ मेकिंग बॉडी,
control over executive, passing the budget, representation of people, discussion and debate on issue and amendment of the constitution। तो संसद एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो देश के लिए क्या करते हैं, कानून बनाते हैं यानी लॉ बनाते हैं और सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं उनको तय करते हैं। दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट। ओके, फिर हम जानते हैं अगर दूसरे स्लाइड पे, तो भारत में जो बाइकैमरल लेजिस्लेशन है यानी कि भारत की जो संसद है वो बनती है आपकी लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति यानी जो प्रेसिडेंट होते हैं। ओके, तो लोकसभा किसी बिल को पारित करती है, फिर वो बिल आपके राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में भी उस पर डिबेट डिस्कशन होता है, फिर बिल पारित होता है और फिर जब तक किसी बिल पे राष्ट्रपति की साइन नहीं हुई तब तक वो एक्ट या कानून नहीं बनता है। तो ये संसद के राष्ट्रपति भी अभिन्न अंग है। तो भारत में आपकी किस प्रकार की लेजिस्लेशन व्यवस्था है, तो बाइकैमरल लेजिस्लेशन, बाइकैमरल मीन्स 2 हाउसेस। फर्स्ट हाउस इज कॉल्ड लोकसभा एंड सेकेंड इज कॉल्ड राज्यसभा। लोकसभा इज लोअर हाउस, लोकसभा जो कि जनता का रिप्रेजेंटेटिव करता है, लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट जो कि राज्यों की विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ओके, तो संसद आपकी राष्ट्रीय संवाद, कानून निर्माण आदि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका, एक मंच है, मंच प्रोवाइड करती है। फिर लोकसभा के बारे में जानते हैं। लोकसभा में जो कि लोअर हाउस है यानी निचला सदन है आपका, कितने सदस्य? 545 इसमें सदस्य होते हैं जो कि जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। तो पहले कितने सदस्य थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सदस्य का प्रोविजन है? 552 का, जो कि 2 सदस्य जिसको कि एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किया जाता था आपके राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन वर्तमान में ये हटाया गया है 2 सदस्यों को, तो 250। ओके, तो 545 में से कुछ मतलब 2 को 545 जो कि संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और सीधे चुनाव होते हैं इन सीटों पे, लोकसभा सीटों पे, और इनका कार्यकाल होता है, जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है आपका 5 साल, या 5 साल से पहले भी आपकी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। फिर आता है आपका लोकसभा के बारे में कुछ अन्य चीजें, लाइक की लोकसभा की जिम्मेदारियां क्या है आपकी, जैसे मनी बिल को पेश करना, सिर्फ लोकसभा इसको पारित कर सकती है, राज्यसभा केवल अपने सुझाव दे सकती है। देश के लिए कानून बनाना, देश के लिए उनको पास करना संसद की जिम्मेदारियां है। सरकार को काउंटेबल रखना, फिर बजट पास करना, खर्चों की निगरानी करना, ये आपकी संसद की मुख्य कार्य भी है और मुख्य जिम्मेदारियां भी है। ओके, फिर आता है आपका जैसे कि प्रमुख पद कौन से हैं। तो लोकसभा स्पीकर के बारे में आपने सुना ही होगा कि जो सदन की कार्यवाही का संचालन करता है, फिर सदन में जो मेंबर्स हैं उनको डिसिप्लिन करने का काम करते हैं। और लोकसभा के सदन के नेता कौन होते हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर, यानी जो आपके बहुमत दल के नेता होते हैं, यानी जो जिस दल को सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेजॉरिटी मिलती है उनके नेता होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर विपक्ष के नेता जो कि सरकार की जो नीतियां होती है उनकी क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं। और विभिन्न प्रकार की आपकी बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और बहुत सारी कमेटियां होती है। टोटल 24 कमेटियां होती है आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी, जो कि आपकी सरकार की समीक्षा करती है, मतलब कार्यों की समीक्षा करती है, बजट की समीक्षा करती है, बजट पे डिस्कशन डिबेट करती है। ओके, फिर है आपके तो आज की वीडियो में हमने देखा कि संसद क्या है। संसद बहुत जगह है जहाँ पे भारत के लिए कानून बनता है, देश की जनता के लिए कानून बनता है, और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो संसद करती है, जैसे कि लॉ मेकिंग बॉडी है एक, और भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रखती है, बजट पारित करना, बजट को देश के एक्सपेंडिचर को देखना। तो इस प्रकार से संसद का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संसद के कुल कितने सत्र होते हैं। तो टोटल 3 सत्र होते हैं। तो हम अगली वीडियो में संसद के सत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये थी एक बेसिक वीडियो, यानी बेसिक मीन्स जो कि हर जनरल पीपल्स को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आपकी संसद क्या है, संसद क्या काम करती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।